अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टेक्स्ट में अक्सरियत आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखने को सुनने को मिलती हैं, जिसमें एक तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर दूसरा दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसी में आपको एक दूसरी टर्मिनोलॉजी सामने नज़र आती है, एब्सोलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सो इन चीज़ों में हमें यहाँ पर एक रब्त पैदा करना है और इनमें डिफरेंस भी बताना है एक दूसरे से कि ये किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सो उसमें हम सब से पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, सो टॉपिक्स में जब हम पैरेलल प्लेट्स की बात कर रहे थे, लेट्स से हमारे पास एक सेटअप है जिसमें ये दो पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं। एक में आपके पास पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ है। ठीक है, ए और बी अगर कोई पॉइंट्स हम नॉमिनेट कर लें यहाँ पर, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, और इस पॉइंट ए के करीब में कोई पॉजिटिव चार्ज लाइक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये ख़ुद क्या करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। ये बिल्कुल एक ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर आप एनालॉजी कंसिडर करें कि लेट्स से मैं इसको कंसिडर करूं कि ये ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी को मैं छोड़ दूं हैविंग मास m, तो ये ख़ुद ब खुद क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। और इस वजह से चूँकि हम एक सामने से उस चीज़ को इस तरह से देख रहे होते हैं कि ये ख़ुद ब खुद नीचे की तरफ आ रहा है, सो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड तो हमें पता होता है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो इस वजह से इसको हम हाई पोटेंशियल और इसको हम लो पोटेंशियल कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये बेसिकली पॉइंट जो है हमने एक मरतबा एक्सरसाइज किया हुआ है फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो एज अर्लियर डिस्कस्ड कि अगर ये ए से बी की तरफ अप्रोच करेगा ख़ुद ब खुद, तो इसका मैं अगर अपोजिट सोचना शुरू कर दूं कि व्हाट इफ़ आई वांट टू टेक इट फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। दिस इज़ टेक इट एज क्यू नॉट। तो अगर मुझे इस पे काम करना पड़ेगा, सो ऑब्वियसली ये बिल्कुल वो सिनेरियो हो गया कि अगर मैं इसी बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ अर्थ से, तो उस पर मुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे वहाँ पर छोड़कर, इस पॉइंट ए पर छोड़कर इसको नीचे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही आएगा। सो इस वजह से लो से हाई की तरफ जाने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है हाई से लो की तरफ जाने के लिए मुझे काम नहीं करना पड़ा। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग हेयर कि हाई से लो की तरफ ये चार्ज खुद जा रहा था और ज़ाहिर है ये मैं हाई जो यहाँ पर कह रहा हूँ ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हमने टेस्ट चार्ज पहले से ही कंसिडर किया हुआ है। सो पॉजिटिव चार्ज पे ही डिस्कशन होगी, तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये ख़ुद ब खुद पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव प्लेट से दूर जा रहा है, अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव के करीब जा रहा है। और अगर इसके अपोजिट मुझे आना हुआ फ्रॉम बी टू ए, सो आई हैव टू डू वर्क। अब इस
जो रिज़ल्ट में या इस डिस्कशन से जो हमारे पास कंक्लूजन बनता है वो ये कंक्लूजन बनता है कि जो वर्क में बी टू ए करूँगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। क्योंकि बी पर भी ज़ाहिर है एक उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ए पर भी उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इससे पहले भी ज़ाहिर है चूँकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो किसी कंस्ट्रेंड स्टेट की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड में हम इसे कहते हैं कि एक पोजीशन की वजह से। तो किसी भी जगह पर अगर आप किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो उसी जगह के लिहाज से, जिस जगह पर वो पड़ी है उस जगह के लिहाज से तो ज़ीरो है, लेकिन बाकी जगहों के लिहाज से उसकी वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होती है। सो इस यहाँ पर एग्जैक्टली बी पर उसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ए पर अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड ऑब्वियसली इन दैट केस व्हेन वी आर डिस्कसिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ए के पर ज़्यादा होगी और बी पर इसकी वैल्यू कम होगी। सो इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा यू, ठीक है, यू इज़ द साइन फॉर यूज्ड फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा इज़ फॉर चेंज, और इसको हम फर्दर इस तरह से एलेबोरेट कर सकते हैं, यू ए माइनस यू बी, ठीक है। अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये तो बेसिकली वो वर्क हो गया जो हम चार्ज पर कर रहे थे क्यू नॉट पर बी से ए की तरफ। अब अगर मैं इस यूनिट चार्ज को, इस वर्क को जितना चार्ज है उस पे डिवाइड कर दूं पर यूनिट चार्ज, तो ये जो टर्म मुझे मिलेगी लेफ़्ट साइड पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द लेफ़्ट साइड, ज़ाहिर राइट साइड भी वही चीज़ है लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से की गई है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और ये ज़ाहिर है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को भी डिफ़ाइन कर रही है। सो ये जो चीज़ हमें मिल गई है दैट इज़ बेसिकली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ज़ाहिर है ये वर्क किसी ऐसी सिचुएशन में किया गया है जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस हमें फील हुआ है। लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट से इधर लेकर जाऊंगा तो मुझे कोई रुकावट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिकली उसकी वैल्यू में कोई रिपल्शन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर भी उसका जो गैप है, यहाँ गैप है, ये दोनों बराबर हैं। सो ऑब्वियसली ए से लेकर अगर मैं सी की तरफ मूव करता हूँ सो ये मेरा वर्क जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं ला रहा। और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का है, या जिसको अक्सर थ्योरम के साथ भी मेंशन करते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें यह बताता है कि या तो हमारा काम जो है किनेटिक एनर्जी में चेंज लाना चाहिए है या पोटेंशियल एनर्जी में। इस तरह की कंजर्वेटिव फील्ड्स में, जिस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक कंजर्वेटिव फील्ड है इसमें अगर हम काम करते हैं तो ऑब्वियसली इस वर्क की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम इस वर्क को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में भी हमने यही एक्सरसाइज की थी। अच्छा, सो अब जब ये सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर हो गई है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास आ गया है और डेल्टा यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, सो इस टर्म को हम लिख देंगे डेल्टा वी, ठीक है। और ज़ाहिर है
चूँकि ये वाली टर्म जो है ये ऑलरेडी हमारे पास आई हुई है, यू ए माइनस यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, सो आई कैन सिंपली modify this UA divided by Q naught minus UB divided by Q naught, और इस तरह से ये वाली टर्म जो है इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ VA, that is the energy per unit charge, potential energy per unit charge, और UB डिवाइडेड बाई Q naught को मैं लिख दूँगा VB। सो इस तरह से डेल्टा V आपके पास आ जाएगा VA माइनस VB। और इसी सिचुएशन के मुताबिक अगर इन दोनों रिज़ल्ट्स को अगर मैं यहाँ पर सेपरेटली लिखूँ तो इसके मुताबिक VA विल बी इक्वल टू UA बाई Q नॉट एंड VB विल बी इक्वल टू UB बाई Q नॉट। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ हमें मिल जाती है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारे सामने आ गई है, पोटेंशियल। लेकिन ये पोटेंशियल जो है चूँकि यूनिट चार्ज पे डिवाइड हो रहा है, ये बात जहन में रहे, तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। कौन से चार्ज पे? टेस्ट चार्ज पे, क्योंकि जो पोटेंशियल है ये बेसिकली फील्ड का इंडिकेटर है, ये कोई बॉडी का इंडिकेटर नहीं है जिसके थ्रू आप टेस्ट कर रहे हैं। यूनिट इसका क्या हो जाएगा? वर्क के लिए जूल बनेगा, चार्ज के लिए कूलम बनेगा। सो इफ 1 joule of work is done per 1 coulomb, then the potential difference created will be 1 volt। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन हमने यहाँ पर अडॉप्ट की है, ये हम एक फील्ड के अंदर की बात कर रहे हैं। बी भी फील्ड के अंदर पॉइंट है, ए भी फील्ड के अंदर है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो हमारे पास आ जाए जिसमें हम फील्ड से बाहर एक पॉइंट कंसिडर कर लें और उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आएं जो कि फील्ड के अंदर हो, लाइक ये एक चार्ज हम कंसिडर करें। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, ये इसके अराउंड फील्ड बनी हुई है। मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर कंसिडर करता हूँ Q नॉट। ठीक है, और इसको पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ लेकर आता हूँ। So I have taken the charge Q naught from B to A। So मैं क्या किया है, मैंने एक ऐसे पॉइंट से उसको उठाया है जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब आप कहेंगे क्यों 0 है? बिकॉज ये फील्ड से बाहर है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है न्यूमेरिकली आपके पास 0 नहीं हो सकती, बट इफ़ेक्टिवली यहाँ पर 0 है क्योंकि ये इतना दूर है कि वो फील्ड इतनी वीक हो गई है उसके लिए कि वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। सो ऑटोमेटिकली UB की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन UA की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। सो व्हेन वी कम फ्रॉम अ 0 टू अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो आपको जो ये वाला रिज़ल्ट मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस डेल्टा ये UVA में ये UA तो नॉन ज़ीरो इस रिज़ल्ट के मुताबिक आएगा, लेकिन ये UB जो है ये आपके पास 0 आ जाएगा। सो इस इक्वेशन से हमें एक दूसरा रिज़ल्ट मिल जाएगा, VA माइनस VB विल बी इक्वल टू VA, क्योंकि ये वैल्यू तो आपके पास 0 हो गई है। और ये आप किसके बराबर हो जाएगी? U डिवाइडेड बाई Q नॉट। ज़ाहिर है इसको मैं अगर आसानी के लिए पहले A लिख लूँ। ठीक है, सो ये जो फाइनल डेफिनेशन हमारे पास आई है, ये किसकी आई है? ये आई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये जो डेफिनेशन यहाँ पर हमने लाई थी, ये थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, बिकॉज
बोथ द वैल्यूज़ वर काउंटेबल, दोनों की वैल्यू नॉन ज़ीरो थी, वी ए की वैल्यू भी, वी बी की वैल्यू भी। बिल्कुल। और सिंपल सी एग्जांपल ले लें, जैसे कि आप 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो यू गेट 3, बट 5 से अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू गेट 0। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले वाला डिफरेंस का स्टेट था ये वाला आ गया, लेकिन अभी 5 माइनस 0 से एग्जैक्टली, सॉरी 0 नहीं बल्कि 5, ठीक है। सो 5 माइनस 0 से एग्जैक्टली आपको क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, 5 रिज़ल्ट मिल रहा है। सो यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है हमें कि ये एक एब्सोल्यूटनेस हमें मिल रही है कि 5 माइनस 0, एक वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, दूसरी वैल्यू 5 आ रही है, सो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस आपके पास 5 आएगा। यहाँ पर भी एक वैल्यू जो है वो आपके पास यू ए है डिवाइडेड बाई क्यू नॉट है, दूसरी वैल्यू है यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, लेकिन ये वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए का मटेरियल रह जाता है। और इस तरह से वी ए माइनस वी बी आपको एक सिंगल वैल्यू मिल जाती है, विच यू गेट दी एब्सोलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि आप एक ऐसे पॉइंट से किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और फील्ड के अंदर आप उसको प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो उस वक़्त आपको जो ये वर्क मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर काम तो आपने करना होगा बी से ए की तरफ लाने में, तो ये जो वर्क होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पर, एक ही पॉइंट पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू देगा। तो ज़ाहिर है जब एक ही पॉइंट पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू देगा तो वो डिफरेंस वाली टर्म जो है वो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा विच विल बी कंसिडर्ड एज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दैट विल बी एट पॉइंट ए। पिछले केस में हमारे पास ये डेल्टा की टर्म्स आ रही थी बार बार, यहाँ पर हमने एक ऐसी एक सिचुएशन अडॉप्ट कर ली कि जिसमें यह डेल्टा वाली टर्म ख़त्म हो गई है। और वो क्यों ख़त्म हुई है, बिकॉज एक वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, पोटेंशियल की 0 हो गई है। आई होप सो ये सिचुएशन जो थी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, इनके डिफरेंसेस की और इनकी एब्सोल्यूटनेस की, वो क्लियर हो चुकी होगी। कोई इश्यूज़ हों, क्वेरीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में आप इसको पूछ सकते हैं। वीडियो पर आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू।